संघ प्रभात के जरिए ज्योतिष विशेष में आप सबों का ढेर सारा स्वागत है। मैं जितेंद्र पराशर और आज विशेष रूप से लेकर के आए हैं साप्ताहिक राशिफल, यानी 15 जनवरी से 21 जनवरी तक मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक राशिफल आपके क्या कह रहे हैं, ये विशेष रूप से लेकर के आए हैं। कार्यक्रम सत्संग प्रभात ज्योतिष विशेष में ढेर सारा स्वागत है। इस छवि को आप सबों के समक्ष पहुंचाने में हमें सहायता कर रहे हैं त्रिलोकी पटेल जी और मैं आप ही लोगों का स्नेही जितेंद्र पाराशर। सब लोगों के मन में ऐसा उत्सुकता और जागृति होती है कि कम से कम भविष्य में क्या होने वाला है, मेरे राशिफल इस सप्ताह कैसे जाएगा, इसके अनुसार से मेष राशि से लेकर के मीन राशि पर्यंत देखते हैं 15 जनवरी से 21 जनवरी तक आपके सितारे क्या कह रहे हैं। बड़े आनंद के साथ श्रवण करते हैं और देखते हैं। मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह गुड लक लिए हुए है। इस सप्ताह आप अपनी ऊर्जा कार्य क्षमता का पूरी तरह से सदुपयोग कर पाएंगे। नतीजन आपके सोचे हुए काम समय पर पूरे होंगे। इस सप्ताह छात्रों का मन अध्ययन और लेखन आदि के प्रति बढ़ेगा। लेखक, शोध कार्य करने वाले तथा मीडिया कर्मी के लिए समय अत्यधिक शुभ रहने वाला है। सप्ताह के पूर्वार्ध में आपका मन अध्ययनरत में प्रतिदिन लगेगा। इस दौरान अचानक किसी धर्मस्थल की यात्रा भी संभव है। किसी धार्मिक मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने का भी अवसर प्राप्त होगा। रोजी रोजगार में अनुकूलता बनी रहेगी। आर्थिक दृष्टि से यह पूरा सप्ताह आपके लिए शुभ है। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपको कारोबार में मनचाहा लाभ प्राप्त होगा। व्यवसाय के सिलसिले में की गई यात्राएं शुभ और सफल साबित होगी। खर्च में कमी और संचित धन में वृद्धि होगी। आय में नए स्रोत बनेंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको कार्य क्षेत्र में किसी विशेष उपलब्धियां या कार्य विशेष के लिए सम्मानित किया जा सकता है। प्रेम संबंध के लिए यह सप्ताह अनुकूल है। लव पार्टनर के साथ प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा। सिंगल लोगों के जीवन में मनचाहे व्यक्ति के एंट्री हो सकती है। वैवाहिक जीवन में सुखमय बना रहेगा। सेहत सामान्य बनी रहेगी। उपाय, प्रतिदिन शिवलिंग पर आप जल चढ़ाएं और बिल्व पत्र चढ़ा करके ओम नमः शिवाय का यदि जप करते हैं तो मनवांछित इच्छित फल की प्राप्ति होगी, ऐसा आशा और विश्वास है। लेते हैं अगला वृष राशि वाले लोगों के लिए इस सप्ताह में आपके वृष राशि वाले लोगों के लिए क्या कह रहे हैं। लेते हैं अगला वृष राशि। वृष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभता के लिए हुए हैं। इस सप्ताह आपके सोचे हुए कार्य समय पर और मन मुताबिक तरीके से पूरे होते हुए नजर आएंगे। आपको जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपने इष्ट मित्र और परिजनों के आदि का पूरा सहयोग मिलेगा। कार्य क्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी। कारोबार के क्षेत्र में आपको इस सप्ताह अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल हो सकती है। इस सप्ताह आपको भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपको मनचाहा लाभ कमाने में कई अवसर प्राप्त हो सकते हैं। आपके विरोधी में सकारात्मक बनी रहेगी और आप कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने सीनियर और सहयोगी के साथ बेहतर तालमेल बनाते हुए अपने काम को बेहतर तरीके से करने में कामयाब रहेंगे। कारोबार में लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। बाजार में आपकी साख बढ़ेगी। बाजार में फंसा हुआ धन अचानक से निकल सकता है। इस सप्ताह दौरान अस्थायी संपत्ति, भौतिक सुख सुविधा में जुड़ी चीजों से क्रय विक्रय की योजना भी बन सकती है। सट्टा लॉटरी में दूर रहे और अपने कर्म और बुद्धि के बल पर धन की प्राप्ति का प्रयास करें। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल है। परिवार में एकता और प्रेम बना रहेगा। परिजनों का पूरा सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंधी प्रगाढ़ होंगे। लव पार्टनर के साथ हंसी खुशी समय बीतने का अवसर भी प्राप्त होगा। इस सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी प्रिय व्यक्ति के घर आगमन से खुशी का माहौल बना रहेगा। उपाय, प्रतिदिन हनुमान जी का उपासना किया जाए, हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए। इससे आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। लेते हैं अगला मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए 15 जनवरी से 21 जनवरी तक
क्या कह रहे हैं, लेते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले के जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ा आपाधापी वाला रह सकता है। इस सप्ताह आपको छोटे छोटे कार्य के लिए पूरा करने के लिए अधिक परिश्रम और प्रयास करना पड़ सकता है। सप्ताह की शुरुआत में आपको अपने कार्य को बेहतर सावधानी और सूझबूझ के साथ करने की जरूरत रहेगी। इस दौरान अपना कार्य किसी दूसरे के भरोसे छोड़ने की भूल बिल्कुल न करें। साथ ही साथ अपने सेहत का भी पूरा ख्याल रखें। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपको इस सप्ताह अपने कारोबार में थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। इस सप्ताह जोखिम भरे निवेश से बचे, अन्यथा आपको लाभ की जगह नुकसान उठाना पड़ सकता है। कामकाज महिलाओं को सप्ताह की शुरुआत में कार्य क्षेत्र और घर परिवार के बीच तालमेल बिठाने में कुछ एक दिक्कतें आ सकती है। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए थोड़ा प्रतिकूल साबित हो सकता है। सप्ताह की शुरुआत में भाई बहनों के साथ किसी बात को लेकर के तकरार हो सकती है। घर परिवार से जुड़े निजी समस्याओं का असर आपको कामकाज में भी देखने को मिल सकता है। इस सप्ताह किसी साथी, संगी अथवा परिजन पर भरोसा करने की बजाय स्वयं के बल पर कार्य को पूरा करने का प्रयास करें तो अच्छा रहेगा। ऐसा करने पर आपको सप्ताह के उत्तरार्ध तक चीज कंट्रोल में आती हुई नजर आएगी। प्रेम संबंध में सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाएं, अन्यथा बेवजह की परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। उपाय: प्रतिदिन भगवान गणेश को दूब चढ़ाएं और ओम गंगणपतये नमः इस महामंत्र का आप जप करें। मनवांछित इच्छित फल की प्राप्ति होती है। लेते हैं अगला कर्क राशि। कर्क राशि वाले लोगों के लिए आज का विशेष दिन क्या कह रहे हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला साबित होगा। ऐसे में इस राशि के जातकों को किसी भी कार्य को खूब समझदारी के साथ करने की आवश्यकता रहेगी। इस सप्ताह आपको अभिमान और अपमान दोनों से बचने की आवश्यकता रहेगी। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो कार्य क्षेत्र किसी भी बेवजह उलझने से बचे। अपने सीनियर और जूनियर दोनों को मिला करके चले। इस सप्ताह आपको इस लोगों के विशेष रूप से सावधान रहने की आवश्यकता है जो आपसे ईर्ष्या रखते हैं और आपका काम हर समय बिगाड़ने के लिए षड्यंत्र रचते रहते हैं। सप्ताह के मध्य में भूमि भवन से जुड़े मामले आपकी चिंता का कारण बन सकता है। इस दौरान आपको संपत्ति से संबंधी दस्तावेज को संभाल करके रखना होगा। भूमि भवन से जुड़े विवाद को हल करने के लिए आपको कोई कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। निजी मामले को सुलझाने समय क्रोध करने से बचें, अन्यथा स्वजनों के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं। सप्ताह के उत्तरार्ध में माता पिता से अपेक्षित सहयोग न मिलने के कारण मन थोड़ा दुखी रहेगा। प्रेम संबंध में भी लव पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर के गलतफहमी का पैदा हो सकता है। लव लाइफ में आने वाली समस्याएं आपके निजी कार्य में बहुत बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है। ऐसे में कोई भी कदम भावना में बह करके न उठाएं और अपने शुभ चिंतकों की सलाह का सम्मान करते हुए उस पर अमल करें। उपाय बताते हैं कि प्रतिदिन भगवान शिव को दूध से अभिषेक किया जाए और भगवान शिव के समक्ष ओम नमः शिवाय का जप किया जाए। मनवांछित इच्छित फल की प्राप्ति होगी। लेते हैं अगला सिंह राशि। सिंह राशि वाले लोगों के लिए विशेष रूप से सिंह राशि वाले लोगों के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभ साबित होगा। इस सप्ताह आपको कैरियर कारोबार की दिशा में अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। ऐसे में यदि आप चाहें तो अपनी कड़ी मेहनत और प्रयास से मन चाहे सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप अपने कार्य को बगैर किसी आलस्य के समय पर बेहतरीन तरीके से करने का प्रयास करें तो आपको
मान सम्मान के साथ धन एवं पद में बढ़ोतरी का लाभ भी प्राप्त होगा। सेहत और संबंध की दृष्टि से यह पूरा सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। पूरे सप्ताह आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। भाई बहन और सगे संबंधी के साथ प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा। यदि गलतफहमी के कारण किसी के साथ रिश्ते में खटास मिठास आ गई तो किसी वरिष्ठ व्यक्ति की मध्यस्थता से दूर हो जाएगी। इस सप्ताह आपकी अचानक से छोटी अथवा लंबी दूरी की यात्रा भी संभव है। यात्रा सुखद एवं लाभप्रद साबित होगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में आप अपने कैरियर, कारोबार अथवा निजी जीवन से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं। यदि आप प्रेम संबंध में हैं तो वह विवाह में तब्दील हो सकती है। परिजन आपके विवाह के लिए हरी झंडी दिखा सकते हैं। विवाहित लोगों का अपने जीवन साथी के साथ बेहतरीन तालमेल बना रहेगा। आपका अपने जीवन साथी के साथ आपका रिश्ता गहरा हो सकता है। कुल मिलाकर के इस सप्ताह आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ बेहद शानदार रहने वाला है। उपाय दिखा जाए तो प्रत्येक दिन भगवान विष्णु की पूजन किया जाए और भगवान विष्णु का आराधना किया जाए। ओम विष्णुवे नमः का जो है जप किया जाए। लेते हैं अगला कन्या राशि। कन्या राशि वाले लोगों के लिए, इन जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। इस सप्ताह आपको अपने कार्य में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सप्ताह के पूर्वार्ध में करियर, कारोबार से जुड़ी कुछ चुनौतियां आपकी परेशानी का बड़ा सबब बन सकती है। इस दौरान अवसर आपके हाथों से फिसलते हुए महसूस होंगे। अनचाही जगह पर तबादले अथवा जिम्मेदारी का बोझ आपको चिंता का बड़ा कारण बनेगा। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपको कुछ दौरान कुछ भी नया शुरू करने से पहले खूब सोच विचार करके कर लेना चाहिए। इस दौरान जोखिम भरे निवेश से बचे, अन्यथा आर्थिक नुकसानी हो सकती है। कार्य में विलंब और समय से पूरा न होने के कारण आपको भीतर क्रोध अधिकता रह सकती है, जिससे आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। क्रोध या असमंजस की स्थिति में कोई बड़ा फैसला लेने की बचे, अन्यथा आपको बाद में पछतावा हो सकती है। सप्ताह के उत्तरार्ध में अचानक से लंबी दूरी की यात्रा के योग बनेंगे। यात्रा के दौरान अपनी सेहत और सम्मान का खूब ख्याल रखें। कन्या राशि के जातकों की अपनी सेहत के संबंधी किसी भी तकलीफ को इग्नोर करने से बचना चाहिए, अन्यथा आपकी परेशानी बढ़ सकती है, जिसकी वजह से आपके अस्पताल के चक्कर तक लगने का भी संभावना है। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो कागज संबंधी काम पूरे करके रखें, अन्यथा आपको बेवजह की परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। प्रेम संबंध को बेहतर बनाए रखने के लिए लव पार्टनर अथवा जीवन साथी की भावनाओं की अनदेखा न करें। उपाय, प्रत्येक दिन दुर्गा माता का दर्शन करें और दुर्गा चालीसा का यदि पाठ करते हैं तो मनवांछित इच्छित फल की प्राप्ति होगी। लेते हैं अगला तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभता के लिए है, लेकिन इसे सफलता और लाभ में परिवर्तन करने के लिए इन्हें आलस्य छोड़ करके अथक परिश्रम और प्रयास करना होगा। यदि आप अपने समय का सदुपयोग करते हैं तो आपको अपेक्षा से कहीं ज्यादा लाभ भी प्राप्ति हो सकती है। यदि आप बीते हुए कुछ समय से किसी नई चीज शुरुआत करना चाहते हैं या फिर कुछ योजना आपके दिमाग में है और आप इसके लिए पर्याप्त धन व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं तो ये अवधि उसका इंतजाम भी हो जाएगा। आपको किसी कार्य की शुरुआत करने के लिए इष्ट मित्र परिजन का पूरा सहयोग मिलेगा। फाइनेंस से जुड़े समस्या दूर होगी, व्यवसाय में बढ़ोतरी होगी और इस सिलसिले में की जाने वाली यात्राएं शुभ और लाभप्रद साबित होंगे। यदि आप अपने कारोबार के लिए लोन या फाइनेंस आदि के लिए प्रयासरत थे तो सप्ताह के उत्तरार्ध तक आपकी यह समस्या दूर हो जाएगी। नौकरी पेशा लोगों को कार्य क्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी। सीनियर की मदद से आप अपने टारगेट को समय से पूरा करने में कामयाब रहेंगे। रिश्ते नाते दृष्टि से देखा जाए तो सप्ताह बेहतर शुभ रहने वाला है। परिवार सगे संबंधी हंसी खुशी समय बिताने का अवसर प्राप्त होगा। प्रेम संबंध में प्रगाढ़ता आएगी। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। संतान पक्ष से सुखद समाचार की प्राप्ति हो जाएगी। उपाय जानते हैं तो प्रतिदिन भगवान शिवलिंग के ऊपर ले जाकर के और जल समर्पण किया जाए, मनवांछित इच्छित फल की प्राप्ति होगी। लेते हैं अगला वृश्चिक राशि।
वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए ये सप्ताह क्या कर रहे हैं? वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए सप्ताह जीवन में नई संभावनाओं को द्वार खोलने वाला साबित होगा। सप्ताह की शुरुआत की किसी शुभ समाचार की प्राप्ति संभव है। इस दौरान आपको घर में धार्मिक मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। व्यक्ति विशेष के घर आगमन से खुशियां का माहौल बना रहेगा। इस सप्ताह आपको अपनी अपेक्षा के अनुसार कार्य में सफलता मिल सकती है। भूमि भवन से जुड़े विवाद किसी दूर होंगे। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होगी। सप्ताह के मध्य में आप अपने कैरियर कारोबार से जुड़ा कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, जिसके भविष्य में दूरगामी परिणाम देखने को मिलेंगे। व्यवसाय की दृष्टि से पूरा सप्ताह आपके लिए अनुकूल है। आपको कारोबार में अपेक्षित लाभ की प्राप्ति हो सकती है। कारोबार में विस्तार की योजनाएं साकार रूप लेनी हो नजर आएगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में आप सुख सुविधा से जुड़ी किसी महंगी चीज का क्रय विक्रय करते हैं। नौकरी पेशा व्यक्तियों के कार्य क्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी। सीनियर और जूनियर आप पर पूरी तरह से मेहरबान नजर आएंगे। यदि आप कारोबार बेरोजगार हैं तो किसी महिला मित्र की मदद से आपको रोजी रोजगार की प्राप्ति संभव है। प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। लव पार्टनर के साथ से मुलाकात होगी और योग भी बनेंगे। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। उपाय यदि देखा जाए तो हनुमान जी का पूजन प्रत्येक दिन करें और प्रेम पूर्वक हनुमान जी का जो चढ़ाया हुआ जो सिंदूर है उस सिंदूर को अपने माथे पे लगाएं। हनुमते नमः का जप किया जाए, सुफल की प्राप्ति होगी। लेते हैं अगला धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लिए सप्ताह अत्यधिक शुभ रहने वाला है। इस सप्ताह कैरियर कारोबार के सिलसिले में की गई यात्राएं आपके पद प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाली साबित होगी। यदि आप लंबे समय से अपने कारोबार का विस्तार करने की सोच रहे थे तो इस सप्ताह आपकी यह कामना साकार हो सकती है। हालांकि ऐसा करते समय आपको किसी अनुभवी व्यक्ति से मार्गदर्शन लेना बेहतर होगा। सप्ताह के पूर्वार्ध में आपका अधिकांश समय धार्मिक कार्य में बीतेगा। इस दौरान किसी धर्म स्थान की यात्रा अथवा दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। आपका मन समाज सेवा के कार्यों में रहेगा। आपको कार्य क्षेत्र के लिए सम्मानित भी किया जा सकता है, जिससे आपकी सम्मान और प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। यह सप्ताह पारिवारिक मुद्दों की हल करने के लिए अत्यधिक शुभ होगा। यदि किसी के साथ आपको संबंध में टकराव की स्थिति बनी हुई है तो बातचीत के जरिए आप सभी गलतफहमियों का दूर करने में कामयाब हो सकते हैं। यदि आप कैरियर कारोबार के लिए विदेश जाने की योजना बना रहे हैं तो उसमें आ रही अड़चनें दूर होगी। इस सप्ताह विदेश से जुड़े कारोबार करने वाले को विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। प्रेम प्रसंग में अनुकूलता बनी रहेगी। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। जीवन साथी के साथ ही अच्छा तालमेल बना रहेगा। खास खान पान का ख्याल रखें अथवा पेट संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। यदि उपाय की बात करें तो हनुमान जी का पूजन करते रहिए, सुंदरकांड का पाठ करते रहिए, हनुमान चालीसा का भी पाठ करते रहेंगे, इससे बेहतर होगा। उसी क्रम में लेते हैं हम मकर राशि। मकर राशि वाले लोगों के लिए, ऐसे जातकों के लिए मकर राशि क्या कह रहे हैं? मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला साबित होगा। इस सप्ताह आपके मन में किसी कार्य विशेष में नुकसान को लेकर के एक भय बना रहेगा, जिसे दूर करने में आपको मित्रगण काफी मददगार साबित होंगे। इस सप्ताह आपको अपनी आराध्य और अपनी कार्य क्षमता पर पूरा भरोसा करते हुए अपने काम को समय पर बेहतरीन करने में पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा करने पर आपकी चीजें पटरी पर आती हुई नजर आएगी। रिश्ते नाते के लिए आपको सकारात्मक रहते हुए लोगों के साथ बेहतर तालमेल बनाने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा करके आप बिगड़े संबंध को भी बनाने में कामयाब हो सकते हैं। जीवन के कठिन पलों के बीच आपको अपने पिता से संबल प्राप्त होगा। परीक्षा प्रतियोगिता के तैयारी में जुटे लोगों को सप्ताह के लिए उत्तरार्ध में पढ़ाई लिखाई से उचाट हो सकता है मन। इस दौरान उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत लोगों के राह में कुछ एक अड़चनें आ सकती है। आर्थिक दिक्कतें से बचने के लिए आपको इस सप्ताह अपने धन का प्रबंध करके चलना चाहिए अथवा बेवजह की चीजों पर धन बर्बाद करने से बचना चाहिए, अन्यथा आपको बाद में पैसे उधार लेने की नौबत आ सकती है। सप्ताह के उत्तरार्ध में कार्य अधिक परिश्रम और प्रयास के बावजूद अपेक्षित फल की प्राप्ति न होने पर मन थोड़ा खिन्न रह सकता है। प्रेम प्रसंग में प्रदर्शन या दिखावे से बचे, अन्यथा बेवजह की परेशानी झेलनी पड़ सकती है। जीवन साथी की सेहत को लेकर के मन चिंतित रहेगा।
यदि उपाय की बात जानते हैं तो हनुमान जी का पूजन करने से और बजरंग बाण का पाठ करने से आपको बेहतर होगा, जरूर किया जाए। लेते हैं अगला कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए विशेष रूप से आपके क्या कह रहे हैं देखते हैं। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए, कुंभ राशि के जातकों के लिए बीते सप्ताह के मुकाबले यह सप्ताह थोड़ा बेहतर होने वाला है। इस सप्ताह आपके सोचे हुए काम समय पर पूरे होते हुए नजर आएंगे। कार्य क्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी। सीनियर और जूनियर आप पर पूरी तरह से मेहरबान बनेंगे, जिसकी मदद से आप अपने टारगेट को समय से पूर्व करने में कामयाब होंगे। कार्य क्षेत्र में आपके कामकाज की प्रशंसा होगी। घर परिवार से परिजनों के साथ प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा। इस सप्ताह आपको अपने पिता से विशेष लाभ एवं सहयोग की प्राप्ति होगी। छात्रों के पढ़ने लिखने में रुचि बढ़ेगी। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे लोगों शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। इस सप्ताह आप अपनी सुख सुविधा की चीजों पर खूब धन खर्च कर सकते हैं। भूमि भवन का भी कामना पूरी होगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में आप अपने परिवार के साथ पिकनिक पार्टी का प्रयोग बना सकते हैं। हालांकि ऐसा करते हुए आपको अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखना होगा, क्योंकि इस दौरान मौसमी बीमारी को लेकर के शिकार हो सकते हैं। इस दौरान खान पान का विशेष ख्याल रखें और वाहन सावधानी के साथ चलाएं। व्यवसाय की दृष्टि से सप्ताह का प्रभाव ज्यादा शुभता लिए रहेगा। इस दौरान आपको विशेष लाभ प्राप्ति होगी। प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। लव पार्टनर के साथ नजदीकी बढ़ेगी। सुखद समय बीतने का अवसर प्राप्त होंगे। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। संतान की उपलब्धि में मान सम्मान में वृद्धि होगी। उपाय जानते हैं, भगवान शिव का पूजन जरूर किया जाए। यदि शिव चालीसा का आप पाठ करते हैं, शनि भगवान का यदि आप ध्यान करते हैं तो मनवांछित इच्छित फल की प्राप्ति होगी। लेते हैं अगला मीन राशि। मीन राशि वाले लोगों के लिए विशेष रूप से ये सप्ताह आपके लिए क्या कर रहा है। मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह गुड लक लिए हुए है। इस सप्ताह की शुरुआत में आपकी कोई बड़ी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, जिससे घर में खुशियां का माहौल बना रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में आप अपनी सुख सुविधा से जुड़ी चीजों अथवा वस्त्र आभूषण आदि पर बड़ी धनराशि खर्च कर सकते हैं। इस सप्ताह दौरान आपको अपनी प्रियजनों से मिलने का मौका मिलेगा। घर में धार्मिक मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। नौकरी पेशा लोगों को कार्य क्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी। व्यवसाय में लाभ और विस्तार होगा। कार्य क्षेत्र अथवा व्यापार में अपने कौशल और प्रतिभा से सभी को प्रभावित करने में सक्षम होंगे। बाजार में आपकी साख बढ़ेगी। कामकाज महिलाओं के लिए यह सप्ताह अत्यधिक शुभ रहने वाला है। सप्ताह के मध्य में आप अपने बेहतरीन सामाजिक संबंधों व गतिविधि के कारण अपने अधूरे कार्यों को पूरा करने में कामयाब होंगे। इस दौरान आपको कार्य विशेष के लिए पुरस्कृत किया जा सकता है। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों के लिए समय शुभ है। इस दौरान आलस्य छोड़ करके एकाग्र मन से अध्ययन करने और उन्हें उनका सकारात्मक परिणाम भी प्राप्त होगा। इस सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको अचानक से लंबी या छोटी दूर की यात्रा करनी पड़ सकती है। इस दौरान आपको अपनी दिनचर्या और खान पान का विशेष ख्याल रखना चाहिए। प्रेम संबंध में प्रगाढ़ता आएगी। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण अधिक बढ़ेगा। किसी के साथ मित्रता प्रेम में तब्दील हो सकती है। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। उपाय यदि जानते हैं तो प्रत्येक दिन तुलसी जी का सेवन किया जाए। भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन किया जाए। मनवांछित इच्छित फल की प्राप्ति होगी। ओम विष्णुवे नमः का जप किया जाए। ये था 15 जनवरी से 21 जनवरी तक मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक कार्यक्रम सत्संग प्रभात के जरिए ज्योतिष विशेष आपको कैसा लगा। यदि अच्छा लगा हुआ तो शेयर जरूर कर दिया जाए और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दिया जाए। इसी शुभ संदेशों के साथ आने वाले सत्र में पुनः आप सबों के समक्ष मैं जितेंद्र पाराशर उपस्थित होंगे ही। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।